वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में खुलेआम चल रहा है प्लास्टिक गैर कानूनी धंधा। अब तो विजयपुर शहर के अब जहां देखो वहां पर दुकानों में खुलेआम प्लास्टिक मिलता है, मगर उस पर कानून रोक लगाई थी ताकि प्लास्टिक की वजह से कई जानवरों की मौत हो गई और इस प्लास्टिक की वजह से ना जाने कैंसरों की बीमारी से लोग शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारियों के शिकार इन प्लास्टिक की वजह से होती है, ताकि उस पर कानून एक बनाई ताकि प्लास्टिक ही बैन कर दिया गया। अब ऐसा नहीं हो गया है, मगर दुकानों में दिन दहाड़े ही बिकता है प्लास्टिक। अब उस पर बिल्कुल ही रोक नहीं है। विजयपुर के निसार मंडी में एक इतनी बड़ी गोदाम है, हमने आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं। इस गोदाम में वहां पर संबंधित अधिकारी महानगर पालिका के अधिकारियों ने झापा तो मारा, मगर अब तक उस पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो पाया, उन पर केस क्यों नहीं दर्ज हो गया, आखिर यहां पर क्या क्या बिकता है, उस पर क्यों कानून कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या इसमें क्या कुछ शामिल हो गए? क्या इस प्लास्टिक बेचने में क्या इनको महीना जो मंथली पहुंचता है, क्या इसलिए महानगर पालिका के अधिकारी खामोश है, संबंधित अधिकारी खामोश है? क्या लोग मरने पर, लोगों को परेशानी होने पर क्या इनको कुछ परवाह नहीं है? सिर्फ क्या इनको अपनी रिश्वत की ही लगी होती है? अब तो यहां पर इतनी बड़ी गोदाम में आखिर क्यों कानून कार्रवाई नहीं किया? इससे पहले भी हमने एक एपिसोड किया था, मगर अब भी खुलेआम बिकता है प्लास्टिक। आखिर इसके पीछे बराबर के हिस्सेदार इस महानगर पालिका के कुछ मिले भगत अधिकारी है, ताकि इन प्लास्टिक के माफियाओं के साथ मिलकर बराबरी के हिस्सेदार बन गए हैं, मगर इसलिए वो बिल्कुल ही नहीं डरते प्लास्टिक बेचने में। और सारे विजयपुर शहर में जहां देखो वहां पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक बिकता है। कुछ दुकानों में बिकता है, कुछ होलसेल, और ना जाने कहीं लोग गोदाम खोल कर रखे हैं, ताकि उनको बिल्कुल ही डर नहीं है, ताकि कोई मीडिया का डर नहीं है या कोई अधिकारियों का डर नहीं है। अधिकारियों का तो डर बिल्कुल ही नहीं है, ताकि वो अपने जेब में पड़ गए हैं अधिकारी, उनसे क्यों डरेंगे? जब महीना उनका जो पहुंचता है वो पहुंचने के बाद आखिर वो क्यों इस पर तहकीकात करेंगे? सारी विजयपुर की जनता को यह पता है, ताकि रिश्वतखोरी पर अधिकारी आज खड़े हो गए हैं, ताकि उस पर ही आज कोई प्लास्टिक बंद है, ना कोई यूज एंड थ्रो जो प्लास्टिक होता है बिल्कुल ही नहीं है। ये तो कोई छुप कर छुपाने वाला प्लास्टिक नहीं है, ताकि कोई भी दुकान पर जाए आप वहां पर खरीदने के लिए सीधे वो प्लास्टिक में ही डालकर आपको दे देंगे, मगर इस पर कोई रोक नहीं है। आप सोचना चाहता इतनी बड़ी हमने गोदाम दिखा रहे हैं, आखिर इस पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो गया है? हमने राइट इंफॉर्मेशन में भी हम पूछेंगे ताकि इस पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो गया है, ताकि अब यहां पर प्लास्टिक का इतना खुलासा धंधा हो गया है, ताकि इस पर अब तक कोई भी अधिकारी इन पर ना कोई दुकानों पर ना झापा मारा, ना इन पर एफआईआर दर्ज किया, ना प्लास्टिक बंद हो गया। अब तो सरकार ने इसे प्लास्टिक बंद करने की तो अनुमति दी है, मगर उस सरकार पर अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है। मगर आखिर इनका उतना ही चलने वाला है, जब इनका जेब भर गया तो बस लोगों को कहीं कैंसर हो जाने दो या फिर लोग कुछ भी होने जाने दो, इनको कुछ उससे ना लेना देना है। अब तो बड़े बड़े बातें करने वाले मक्कल की कमिश्नर कुछ बड़े वहां पर आकर कहने लग गए, ताकि भाषण करने लग गए, ताकि वो गलत है, ये सही है, ये गलत है, वो सही है। आप कितने सही है ये सारी जनता को पता है। जहां पर मास्टर प्लान होना था वो क्यों रोक दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल है, ताकि हमने अगले एपिसोड में ये जरूर निकालेंगे, ताकि ये मास्टर प्लान क्यों रुक गया है और जहां जहां पर होना था वहां क्यों रुक गया है, जहां पर बिल्डिंगे बन गए हैं वहां पर किसने अनुमति दी है। आखिर ये सब ऐसे बहुत सारे कारनामे है, मगर हमने अगले एपिसोड में जरूर इसका पर्दाफाश करेंगे। मगर आज के लिए इतना ही खबर है, ताकि प्लास्टिक माफियाओं पर क्यों रोक नहीं है, क्यों उन पर पाबंद नहीं है, क्यों उन पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में खुलेआम गोदाम का एक रिपोर्ट।